सुप्रभातम। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ मैं आचार्य योगेश्वर आप सभी के सम्मुख फिर जो है आने वाले पितृपक्ष और पितरों का जो महापर्व होता है उसको लेके जानकारी उपस्थित हूँ। आप सबको ये जानकारी देना चाहूँगा कि हम सभी मनुष्यों में, मानव जाति में जो जैसे हैं, हमें दिक्कतें क्यों आती हैं, कहाँ कहाँ आती हैं, कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं, तो उसका क्या क्या प्रकार होता है। क्योंकि देखो, प्रत्येक कोई ऐसा कारण नहीं है जो किसी न किसी कारक या किसी क्रिया की प्रतिक्रिया न हो, इसीलिए ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। तो सनातन धर्म में वैदिक ऋषियों ने, हमारा जो धर्म है वो विज्ञान है, क्योंकि ऋषियों को विज्ञानी कहा गया है। ज्ञानी ते मोहि प्रिय विज्ञानी, भगवान कहते हैं कि ज्ञानी से प्रिय मुझे विज्ञानी है। तो जो विज्ञानी है अर्थात ऋषि है, वो रिसर्च करता है, नित्य नए शोध करता है, नई तपस्याएं करता है। तपस्या में से एक रिसर्च हो गया। तो मैं जो है आप सबको ये जानकारी देने के लिए ही उपस्थित हुआ था कि आप लोग देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं वीडियो। और जो जानकारियां हैं पौराणिक हैं, वैदिक हैं, कोई मिलावट नहीं है और कोई इधर उधर के शब्द नहीं हैं। जो भी जानकारियां हैं वो पुराण क्या कहते हैं, वैदिक वांग्मय क्या कहता है। क्या है कि हमारा शरीर जो है वो पूर्ण रूप से हमारे 5 तत्वों से बनता है। जो हमारे ये ब्रह्मांडीय 5 तत्व हैं, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि, तो इन तत्वों से शरीर बनता है, जिसमें 4 तत्व हमें माता से प्राप्त होते हैं और मात्र 1 तत्व पिता से प्राप्त होता है, आकाश तत्व। आकाश तत्व को ही प्राण कहा जाता है और प्राण ही जीवन की संरचना का प्रमुख कारक होता है और ध्येय होता है, उद्देश्य होता है। और जब उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है, अर्थात शरीर से जीव का निर्माण हो जाता है, जीव मूर्तिमान हो जाता है, जन्म लेता है, तो जन्म लेने के बाद उसकी क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। फिर वो शैशव अवस्था से किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और फिर मृत्यु की तरफ चला जाता है। इस बीच में 16 संस्कार होते हैं जीवन के, जिसमें गर्भाधान संस्कार से प्रारंभ करके और अंत्येष्टि संस्कार तक। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि सनातन धर्म में मृत्यु भी एक संस्कार है, न कि कोई शोक का विषय है। मृत्यु भी एक संस्कार है और उस क्रिया को हमें पूरा करना ही होता है अगर हमने जन्म लिया है तो इस तरह से मैं बहुत बड़ी चीज़ों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि पौराणिक उपाख्यानों का निरंतर अध्ययन करने से वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं और यहाँ समय थोड़ा होता है। आप लोगों के पास विभागम भाग होता है बहुत सारा, तो आप अपने प्रश्नों का तुरंत उत्तर चाहते हैं। सोशल मीडिया वाली सोसाइटी में ये हो गया है कि हम अपने प्रश्नों को तुरंत उत्तर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उधर चलते हैं कि हमें समस्या कहाँ आती है, हमें दिक्कत क्या है। तो दिक्कतों में आता है, जैसे ऋषियों ने 12 महीनों में अलग अलग ऋतुओं को बांटा और 2-2 महीनों की अलग अलग 6 ऋतुएँ हुईं और उसके बाद 3-4 महीनों की 3 प्रधान ऋतुएँ हुईं, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु अथवा शिशिर ऋतु, जिसे जाड़ा कहते हैं, शीत ऋतु। और उसके बाद अलग अलग बढ़ती हैं, जैसे बसंत आता है, ग्रीष्म आता है, वर्षा आती है, शरद आती है, हेमंत आती है, शिशिर आती है। तो इस प्रकार ये 6 ऋतुएं आती हैं। तो जब शरद ऋतु का आगमन होता है, जिस समय भगवान भास्कर अर्थात सूर्य सिंह राशि पर पारागमन करते हुए और भाद्रपद के महीने से आश्विन, जिसे क्वार का महीना आश्विन,
कनाकत इत्यादि नामों से जानते हैं आप लोग, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, पितरों का पक्ष। इसमें क्या होता है शरद ऋतु में कि चंद्रमा जो है अपने मंडल से पृथ्वी के नज़दीक आता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आता है तो पितरों का निवास चंद्रलोक में माना जाता है कि चंद्रमा पितरों का स्वामी है, और आत्मा का कारक ग्रह जो होता है वो सूर्य होता है। सूर्य अपने सेंटर पर होता है, कन्या राशि पर होता है, और जब सूर्य सिंह को छोड़ के, अपनी स्वराशि को छोड़ के कन्या राशि में प्रवेश करता है, छठी राशि में प्रवेश करता है, और उसी समय चंद्रमा भी पृथ्वी के नज़दीक आता है, अर्थात पितृलोक पृथ्वी लोक के आसपास विचरण करता है, इसीलिए इसे पितृपक्ष कहा जाता है। तो ये जो पितृपक्ष है, इस पितृपक्ष में हमारे दिवंगत जो पितृगण हैं वो आत्मिक रूप से जिस जोनि में हैं, जिस जहान में हैं, जिस संसार में हैं, जिस भूलोक, भूआलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, जिन लोकानु अखिल लोकों में निवास करते हैं, उन लोकों में वे हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें परंपरा में ये मिला है कि हम पितरों को जल दें, समय पर स्नान करें, और उनके निमित्त हम गाय को हरा चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, रोज़ पंचयज्ञ करें, अर्थात आए हुए अतिथि का सत्कार करें, कुत्ते को रोटी खिलाएं, कौवे को रोटी खिलाएं, चींटी को कुछ अन्न के कण दें, पक्षी को दें, अर्थात हम प्रकृति का पालन भी कर लें। इसी बीच शरद ऋतु में प्रकृति का पालन भी कर लेते हैं, और उसी से मान्यता है कि पितरों का संपन्नता, पितरों की संतुष्टता होती है। जल तर्पण देते हैं, जल से तर्पण, तिल जौ चावल का तर्पण करते हैं, पानी घटता है, कीचड़ छटता है, नदियों का जल साफ होता है, तालाब का जल साफ हो रहा होता है, मछलियाँ ऊपर आती हैं ऑक्सीजन ग्रहण करने। उस समय जब आप तर्पण करते हो तो आपके एक एक दाने, एक एक तिनके को चींटियाँ ले जाती हैं। अगर धरती पर करते हो तो, पानी में करते हो तो मछलियाँ उसे प्राप्त करती हैं। तो ये प्रकृति की पूजा हो जाती है, क्योंकि जब आप तर्पण करते हो तो उसमें एक श्लोक आता है कि अब्रह्मश्च पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवा तृप्यंतु पितरः सर्वे मातृमाता महादया अतीत कुल कोटिनाम सप्तदीप निवासीनाम अब्रह्मा भुआ लोकमिदस्तु तिलोदकम। तो इस प्रकार ये जो है हमारे द्वारा दिए गए तर्पण का यह तिल जल चावल जो है अब्रह्मश्च पर्यंतम, पूरे ब्रह्मांड में सबको प्राप्त हो। देव ऋषि पितृमानवा, देवताओं से लेके ऋषियों तक, पितरों से लेके मनुष्यों तक सबको प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए आप उसको देते हैं। आज का समाज संस्कृत से कट गया, इसलिए संस्कृत कुछ विशेष लोगों की भाषा बना दी गई है, लेकिन इसके अर्थ बड़े स्वच्छ और साफ सुथरे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, कहीं पक्षपात नहीं होता है उसमें। तो ये जो है पितृपक्ष की जानकारी जो है आती है। और पितृपक्ष चूँकि प्रारंभ होने वाला है और 16 दिन का होता है पितृपक्ष, बहुत लोगों को ज्ञात नहीं है, तो मैं बता दूं, पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर और आश्विन मास के अमावस्या तिथि तक चलता है। कई बार तिथियां घट बढ़ लेती हैं। अब चूँकि पूर्णिमा को इसलिए प्रारंभ होता है कि जिनकी तिथियां पितरों की पूर्णिमा है और कनाकत कृष्ण पक्ष के होते हैं, उसमें पूर्णिमा तिथि आती नहीं, इसलिए भाद्रपद की पूर्णिमा को पितरों की पूर्णिमा कहा जाता है। तो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या पर्यंत 16 दिन की ये तिथियां प्राप्त होती हैं, और ये प्राप्त तिथियां ही पितरों के निमित्त मानी जाती हैं। जो 16 तिथियां हैं जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, और इस वर्ष का पितृपक्ष 10 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, और 10 सितंबर से ये 25 सितंबर तक चलेगा। तो इस प्रकार अब मैं आपके प्रश्नों की तरफ चलता हूं कि बहुतायत से प्रश्न होता है कि पितृदोष कैसे जाने कि हमारे पितृ नाराज हैं, हमारे पूर्वज संतुष्ट नहीं है, कैसे जाने। तो आपको उस तरफ लेके चलता हूं। क्रमशः वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको जो है दूसरे वीडियो में ये उत्तर देने जा रहा हूं।
आप उसको भी देख लीजिएगा लगे हाथ। छोटा क्लिप होगा तो आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। तो मैं दूसरे में आपका उत्तर देने जा रहा हूं और इसको आप देख लें, सुन लें, जानकारी है इसमें। और मैं दूसरे वाले में अभी उत्तर दे रहा हूं कि पितरों की नाराज़गी को कैसे जानें और क्या उपचार करें। इधर बढ़ते हुए हमारे साथ पितृदेवाय नमः कहते हुए आगे बढ़ते हैं। आप दूसरे वाले वीडियो की तरफ चलें, मैं ले चलता हूं आपको। तो जो है हमारे पितरों की नाराज़गी का हम पता कैसे लगाएं, प्रसन्नता का कैसे पता लगाएं। तो विशेष रूप से पितरगण, जब पितरों को प्रसन्न करना हो तो आप जो है, जब पितृपक्ष आता है या प्रत्येक महीने में जो अमावस्या आती है, तो पितरों के भाग के स्वरूप में अमावस्या को कुछ सीधा अन्न, खीर इत्यादि जो है निकालना चाहिए, बनाना चाहिए। सीधा साबुत आप जो है खड़े सीधे को मंदिर में भेज सकते हो भगवान शिव के, और या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हो, किसी मठ मंदिर या जो पात्र हो। तो इस प्रकार जो है पितरों की नाराज़गी का क्या कारण हो सकता है। तो देखो अभी तो प्रारंभ हो रहा है पितृपक्ष, इसमें अगर आप प्रसन्न कर लेते हो पितरों को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस पक्ष में आप नियम से सुबह जल्दी स्नान करो, सूर्योदय के साथ जल दो पितरों को, गाय दिख जाए तो उसे कुछ चारा वगैरह खिला दो, बड़ों को प्रणाम करो, आप घर की स्वच्छता रखो, और संभव हो तो लहसुन, प्याज और सी फूड, चिकन, ये जो भी चीज़ें हैं इनका परित्याग करें। कोशिश करें कि अच्छे विचार रखें, अच्छी भावनाएं रखें, और किसी भी प्रकार के विवाद से, क्रोध से, प्रवंचनाओं से आप बचें। तो ये बड़ा अच्छा बीतता है और पितरगण प्रसन्न होते हैं। और अगर अपूजित रह गए पितरगण, कहा गया है कि पितृगण जब अपूजित होते हैं तो वो अपने वंशधरों का रक्त खींच देते हैं, नाना प्रकार की दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। आजकल कहा गया है कि श्रद्धा वापनोति इति श्राद्ध, श्रद्धा ही श्राद्ध का कारण है, और जब उसका लोप होता है तो समस्याएं शुरू होती हैं, अकाल मृत्यु इत्यादि नाना प्रकार की दिक्कतें, व्याधियाँ, ये सब फैलते हैं। पितर जब नाराज होते हैं तो वो संकेत देते हैं आपके यहाँ कि क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। जैसे घर में कलेश बढ़ जाता है, अकारण घर में झगड़े शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आपके प्रत्येक कार्य में अड़चन उत्पन्न हो जाएगी, आपका प्रत्येक बनते बनते कार्य बिगड़ने लगता है, सफलताएं असफलताओं में बदलने लग जाती हैं। संतान से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, संतान बाधा उत्पन्न हो जाती है, या वर्तमान संतानें जो हैं मनमानी होने लग जाती हैं। शादी में बाधाएं आ जाती हैं, घर में कन्या बड़ी हो रही है तो शादी नहीं जल्दी होती है, पुत्र है तो शादी नहीं जल्दी होती है। फिर जो है आपके कार्यों में नुकसान होना शुरू होता है, व्यापार में, कार्य में, हर जगह नुकसान होता है, और नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। और उनके प्रसन्नता का कारण ये है, उनको प्रसन्न करना है तो पितरों को सुबह ध्यान करके प्रणाम करें, माता पृथ्वी को प्रणाम करें, श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करें, और पितरों के खास दिनों अर्थात तिथियों को जरूर मनाएं। तिथियों पर कुछ दान पुण्य करो, कुछ गौ सेवा कर लो, और दान इत्यादि करके कौवे इत्यादि को भोजन करा के पितरों को प्रसन्न कर सकते हो आप बिल्कुल। और तर्पण इत्यादि क्रियाएं करें। आपको कहीं से भी लगता है कि पितरगण अधिक नाराज हैं तो किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखा लो। कुंडली का 8वां, 12वां, 10वां, 6ठा, ये वो भाव हैं जो तय करते हैं कि पितृगण किस स्थिति में हैं और आप पर पितृदोष बना है कि नहीं बना है। तो इसके लिए आप जो है आचार्यों से मिलकर त्रिपिंडी श्राद्ध का विधान ले सकते हैं, या गया इत्यादि तीर्थों की यात्रा कर सकते हैं। पितृ सूक्त का पाठ, रक्षोघ्न सूक्त का पाठ, विष्णु पुराण का श्रवण और विष्णु सहस्त्र नाम इत्यादि का पाठ घर में करा सकते हैं आप। पितृ गायत्री का पाठ करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बहुत फलदायी होंगी, बहुत लाभ देंगी, और आप जरूर करें।
और बहुत बहुत लाभ उठावें। आशा करते हैं कि आपके पितृगण प्रसन्न रहें आप सब पर। इस पितृपक्ष में आप सबका मंगल हो और पितरों का आशीर्वाद मिले, सब स्वस्थ रहें, सब दीर्घायुष्य हों और सबका मंगल हो। बोलिए गया गदाधर भगवान की जय। और आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, देखने के बाद इसे जो है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर लिखना कि आप इससे क्या सीखे हो और कैसा लगा आपको। और अगर कहीं भी मन में कोई जानकारी चाहिए, कोई प्रश्न उठता है तो बिल्कुल आप हमें फ़ोन कर लेना, मैं उत्तर दूंगा बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।